हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च के बारे में। ना फ्रेंड्स, आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? नर्सिंग रिसर्च का जो टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अपने जो फर्स्ट यूनिट है नर्सिंग रिसर्च की, फर्स्ट यूनिट का ये क्वेश्चन है कि डिफाइन नर्सिंग रिसर्च एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या क्या पूछते हैं इसके साथ साथ में? कैरेक्टरिस्टिक्स, या कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स का अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा और क्या पूछते हैं कि नर्सिंग रिसर्च की क्या नीड है, यानी कि नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च, या फिर अपन पर्पस बोले, सिग्निफिकेंस बोल ले, या फिर अपन इम्पोर्टेंस बोलते है ना फ्रेंड्स। तो ये क्या होते हैं नर्सिंग रिसर्च की। तो आज की इस पूरी वीडियो में अपन नर्सिंग रिसर्च के बारे में डील करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नोट्स भी बनाते चलिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है नर्सिंग की डेफिनेशन। नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज और सिस्टेमेटिक इंक्वायरी। नर्सिंग रिसर्च क्या है? एक सिस्टेमेटिक इंक्वायरी है। नर्सिंग रिसर्च क्या है? एक सिस्टेमेटिक इंक्वायरी है। सिस्टेमेटिक का मतलब मैंने आपको समझाया था कि इट इज अ सीरीज में, या फिर स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप। अगर अपन किसी चीज को, किसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक बोलते हैं, या फिर सीरीज के थ्रू, या फिर साइंटिफिक मेथड के थ्रू, है ना फ्रेंड्स। तो नर्सिंग रिसर्च क्या है? एक सिस्टेमेटिक इंक्वायरी है टू डेवलप नॉलेज। क्या करने के लिए? एक नॉलेज को डेवलप करने के लिए। किसके किसके रिगार्डिंग नॉलेज को अपने को डेवलप करना है? कोई इश्यूज हो गया, क्या हो गया? कोई इशू हो गया, या फिर इम्पोर्टेंस इशू, या फिर इम्पोर्टेंस, और टू नर्सिंग प्रोफेशन। यानी कि अपन नर्सिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि नर्सिंग की बात इसमें आएगी। तो नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई इशू है या फिर कोई इम्पोर्टेंस है, तो उन फैक्ट्स के बारे में क्या कर रहे हैं अपन? सिस्टमेटिक इंक्वायरी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? नॉलेज को डेवलप करने के लिए। नॉलेज को डेवलप करने के लिए। अब अपन ने नॉलेज को क्या कर लिया? डेवलप कर दिया। तो इसके अंदर तीन तीन वर्ड आएंगे कि सबसे पहले क्या हो गया? डेवलप नॉलेज। नॉलेज को क्या करना है? अपने को डेवलप करना है। अगर नॉलेज को अपन ने डेवलप कर दिया, अपने पास नॉलेज है पहले से, ठीक है, तो उन नॉलेज को वापस क्या करना है? रिफाइन करना है। उन नॉलेज को वापस क्या करना है फ्रेंड्स? रिफाइन करना है। रिफाइन का मतलब क्या होता है? अपडेट करना। क्या करना? टाइम टू टाइम क्या करना? उस नॉलेज को अपडेट करना। रिफाइन भी करते हैं, अपने पास नॉलेज भी है, अपने पास अपन रिफाइन भी कर रहे हैं। तो तीसरा क्या आएगा? तीसरा क्या आएगा? रिफाइन भी कर रहे हैं तो क्या आएगा? एक्सपांड। क्या आएगा? एक्सपांड। नॉलेज को क्या करना? एक्सपांड करना, यानी कि बढ़ाना नॉलेज को। तो क्या हो गया? नॉलेज को बढ़ाना। तो क्या कर रहे हैं अपन? नॉलेज इम्पोर्टेंस टू द नर्सिंग एंड रिफाइनिंग द नर्सिंग नॉलेज। नर्सिंग नॉलेज को क्या करना? रिफाइन करना, यानी कि अपडेट करते रहना। किस लिए अपडेट कर रहे हैं? टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। यानी कि नर्सिंग प्रोफेशन में अपने जो नर्सिंग की जो केयर है, नर्सिंग अपन केयर देते हैं, तो उस केयर को क्वालिटी ऑफ केयर में क्या करेंगे अपन? इम्प्रूव करेंगे। किसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे? सिस्टेमेटिक इंक्वायरी के थ्रू अपन इम्प्रूव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन में इम्पोर्टेंस, अपनी आवश्यकता है, और उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज है, तो उनके रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे? सिस्टेमेटिक इंक्वायरी करेंगे और नॉलेज को क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। क्या कहलाता है? नर्सिंग रिसर्च कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ नर्सिंग प्रैक्टिस और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो वो सब किस में आएगा? इसमें नर्सिंग रिसर्च के अंदर। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। अब अपन करते हैं नर्सिंग रिसर्च इंट्रोडक्टरी पोर्शन। ठीक है, इट इज अल्टीमेट पर्पस। क्या होता है नर्सिंग रिसर्च का? अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? तो अल्टीमेट पर्पस होता है कि प्रोवाइड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर। यहाँ पर दो क्वेश्चन फंसेंगे, यहाँ पर दो क्वेश्चन फंसते हैं। अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से बात करें तो जो रिसर्च है, जो रिसर्च है, रिसर्च, तो रिसर्च का अल्टीमेट गोल क्या होता है? और नर्सिंग रिसर्च का अल्टीमेट गोल क्या होता है? नर्सिंग रिसर्च का अल्टीमेट गोल क्या होता है और रिसर्च का? तो देखिए, रिसर्च का अल्टीमेट गोल की बात करें तो क्या कर रहे हैं अपन? डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? डेवलप कर रहे हैं न्यू नॉलेज, यानी कि डेवलपिंग ऑफ न्यू नॉलेज
क्या हो गया, अल्टीमेट गोल हो गया किसका, रिसर्च का। और हाई क्वालिटी पेशेंट को केयर दे रहे हैं, प्रोवाइड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, तो वो क्या हो गया, नर्सिंग रिसर्च का अल्टीमेट गोल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ अपने नर्सिंग रिसर्च के इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हो गया, है ना फ्रेंड्स। डेफिनेशन में एक डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली ऊपर। सेकेंड डेफिनेशन है कि नर्सिंग रिसर्च रेफर टू द यूज ऑफ सिस्टेमेटिक कंट्रोल एंड एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब मैंने समझाया था कि बेस्ड ऑन कंसर्न विद, यानी कि ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड के रूप, एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पेशेंट को क्या कर रहे हैं, डिस्कवर अटेम्प्टिंग कंफर्म फैक्ट रिलेट टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और क्वेश्चंस अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च यानी कि नर्सिंग प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, नर्सिंग में अपन क्या कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन, एक परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन, एक कंफर्म फैक्ट वो अपने क्या करेंगे, ढूंढेंगे उसके अंतर्गत ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन है, नर्सिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, नर्सिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन, डिफाइन एज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। क्या हो गया, साइंटिफिक इंक्वायरी का एप्लीकेशन टू द फिनोमिना, किसके ऊपर, फिनोमिना, टू कंसर्न टू नर्सिंग, इन नर्सिंग में। ठीक है, नर्सिंग में कुछ ऐसे फिनोमिना जिसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी कर रहे हैं, सिस्टमेटिक इंक्वायरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिक टू फाइंड न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए, दैट कैन इवेंचुअली बी अप्लाइड इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू पेशेंट, यानी कि ऐसे नॉलेज को, न्यू नॉलेज को गेन करना है ताकि वो नॉलेज या अपन पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ केयर, अगर पेशेंट को केयर देते हैं तो उसमें क्या करेंगे, उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे ताकि पेशेंट को एक अच्छी केयर मिले, पेशेंट को एक अच्छी केयर मिले, पेशेंट को अच्छी केयर मिले। ठीक है, इसके बाद एक और डेफिनेशन है, नर्सिंग रिसर्च इज अ वे टू आइडेंटिफाई, ये क्या एक तरीका है, न्यू नॉलेज को, न्यू नॉलेज को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, एक वे है, एक रास्ता है। और इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन, और क्या क्या है उसके साथ साथ, प्रोफेशनल एजुकेशन, अपने जो नर्सिंग प्रोफेशन के एजुकेशन को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ किसको इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है। इसके साथ साथ यूज ऑफ रिसोर्स इफेक्टिवली, जो भी रिसर्च अपने पास है, जो भी रिसोर्स अपने पास है उनका क्या करना, इफेक्टिव यूज करना, उसके सही तरीके से यूज करना। और ये डेफिनेशन किसने दी थी, आईसीएन दी थी, आईसीएन ने, किसने दी थी, आईसीएन ने दी थी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगी नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन। ओके फ्रेंड्स, अपन मूव ऑन करते हैं कि नीड कौन कौन से नीड है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऐसे, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है कि डिफाइन नर्सिंग रिसर्च एंड, ए में आ गया डिफाइन नर्सिंग रिसर्च, बी आ गया नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च, या फिर पर्पस क्या है, अपन इसको नीड कह सकते हैं या फिर अपन इसको पर्पस भी एग्जाम में आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, पर्पस भी आ सकते हैं। पर्पस के साथ साथ और क्या आ सकते हैं, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, तो भी अपने को यही लिखने हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च तो भी यही लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ सकता है, सिग्निफिकेंस, तो भी अपने को यही लिखने हैं, क्या है, सिग्निफिकेंस। तो अगर एग्जाम में आपको नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च, पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च देखने को मिले, तो सभी में आंसर क्या लिखने हैं, जो अपन अभी पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट नीड क्या है कि प्रोफेशन की ग्रोथ करनी है, क्या करनी है, अपने प्रोफेशन की ग्रोथ करनी है। क्यों कर रहे हैं अपन नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च करने का क्या नीड है, क्या जरूरत है, क्योंकि अपने प्रोफेशन की, यानी कि नर्सिंग प्रोफेशन की क्या होगी, ग्रोथ होगी, क्या होगी, एक ग्रोथ होगी। और ग्रोथ कैसे होगी, कि न्यू नॉलेज को गेन करने से, न्यू नॉलेज गेन कर लिया तो उसको क्या करो, रिफाइन करो, यानी कि अपडेट करते रहो, अपडेट भी करते हैं, न्यू नॉलेज भी है अपने पास, अपडेट भी अपन कर रहे हैं, तो अपने क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, यानी कि नॉलेज का क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। इसके साथ नॉलेज का एक्सपांड हो रहा है तो अपन ये किस में हेल्प करेंगी, नर्सिंग प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे, नर्सिंग एजुकेशन में हेल्प करेंगे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे,
और हेल्थ केयर सिस्टम में। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, दैट मीन्स हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें क्या करेगा ये नर्सिंग रिसर्च हेल्प करेगा। ठीक है, फर्स्ट नीड क्या होगी, प्रोफेशनल ग्रोथ। फर्स्ट नीड क्या होगी, प्रोफेशनल ग्रोथ। सेकंड अपन पढ़ते हैं मेंटेन ऑटोनॉमी इन नर्सिंग। अपने जो नर्सिंग प्रोफेशन में क्या करेगा, एक ऑटोनॉमी मेंटेन करेगा। क्या करेगा, ऑटोनॉमी। अपने हर एक प्रोफेशन की क्या होती है, ऑटोनॉमी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेगी, ऑटोनॉमी मेंटेन करेगी। इसके अलावा थर्ड अपन पढ़ते हैं क्या है, जनरेट न्यू नॉलेज। क्या करना है, जनरेट न्यू नॉलेज जनरेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है, न्यू नॉलेज को जनरेट करना है। न्यू नॉलेज को जनरेट करना है। ठीक है, रिफाइंड ओल्ड नॉलेज, अगर कोई पुराना नॉलेज है तो उसको क्या करना है, अपडेट करते रहो। थर्ड क्या है, एक्सपांड द बेसिक नॉलेज। अपने जो बेसिक नॉलेज को क्या करना, एक्सपांड करना। तो ये क्या होते हैं, नीड हो गए ना फ्रेंड। इसके बाद अपन बात करें कि डेवलप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग। नर्सिंग में क्या करनी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया कि अपन जब भी कोई प्रैक्टिस करते हैं तो अपने पास क्या होना चाहिए, उसका एविडेंस होना चाहिए कि अपन ने यह प्रैक्टिस की। दैट मीन्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अपन क्यों कर रहे हैं, क्यों नीड है, सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या कर रहे हैं अपन, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा डिटरमाइन क्राइटेरिया इन नर्सिंग। नर्सिंग में क्या करना, क्राइटेरिया डिटरमाइन करना। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। इसके अलावा इम्प्रूव प्रोफेशनल नॉलेज। तो ये क्या थे, ये क्या है, ये सब नीड ऑफ दी नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च की क्या क्या नीड है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जाएगा सिस्टेमेटिक। अगर आपको नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है, आपने समझ ली बहुत अच्छे से, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक से आप आराम से बना सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, सिस्टेमेटिक। नर्सिंग रिसर्च की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें फर्स्ट लाइन क्या थी, सिस्टेमेटिक इंक्वायरी। तो नर्सिंग रिसर्च, गुड रिसर्च, गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो गुड रिसर्च हमेशा क्या कैसे होगा, सिस्टेमेटिक। सेकंड बात करें तो उसके क्या होंगे, पर्पस होंगे, वो हमेशा क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर पर्पस होंगे। क्या होंगे, क्रिस्टल क्लियर पर्पस होंगे। और पर्पस कैसे होंगे, स्मार्ट होंगे। कैसे होंगे फ्रेंड्स, स्मार्ट होंगे। आजकल स्मार्टनेस का जमाना है, तो पर्पस भी कैसे होना चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। और फर्स्ट स्मार्ट में अपन पढ़ते हैं, एस का मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक। अपने जो ऑब्जेक्टिव है, अपने जो पर्पस है, वो कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। दो प्रकार के पर्पस होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। तो अपने जो ऑब्जेक्टिव वो कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें सेकंड, एम। एम, एम का मतलब क्या हो गया, मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा ए का मतलब क्या होगा, अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब क्या होना चाहिए, क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव जिसको अपन अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अपने को ऐसे भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनाने हैं कि उनको अपन गेन ही नहीं कर पाए, तो अटेनेबल होने चाहिए। इसके अलावा कैसे होना चाहिए, रिलायबल होने चाहिए फ्रेंड्स। कैसे होने चाहिए, रिलायबल, यानी कि उस फैक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। और लास्ट में टी का मतलब क्या हो गया, टाइम बाउंडेड। तो स्मार्ट का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलायबल एंड टाइम बाउंडेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड अपन बात करें तो बेस्ड ऑन करंट इशू, कि ऐसे गुड रिसर्च कैसे होने चाहिए, एक करंट इशू, जैसे कि अभी का जो करंट इशू है वो क्या बना हुआ है आपने, कोविड 19। क्या बना हुआ है, कोविड 19। तो कोविड 19 क्या है, करंट इशू। तो इस करंट इशू के अगर अपन रिसर्च करते हैं तो ये क्या कहलाता है, गुड रिसर्च। यानी कि जो करंट अपने इशू चल रहे हैं उनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, उनके बेस पे होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, गुड रिसर्च।
उसके बाद बात करें तो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होगा, उनका कोई रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद ऑर्डरली होनी चाहिए। ऑर्डरली का मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे होनी चाहिए, सीरीज होनी, सीरीज वाइज। उसके बाद फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन, यानी कि अगर डाटा अपन कलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट हैंड डाटा यानी कि डायरेक्ट सैंपल कलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट। और और क्या हो गया, मेथोडोलॉजी हो गया। मेथोडोलॉजी के में और लॉजिकल मैनर में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लॉजिकल मैनर में होने चाहिए। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कैसे होने चाहिए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, EBP, यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसके अलावा और बात करें तो रिफाइन, रिफाइन डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपांड नॉलेज, तीन वर्ड हमेशा आएंगे नर्सिंग रिसर्च में जब तक पूरी नहीं होगी। डेवलप, रिफाइन और एक्सपांड, क्या कर रहे हैं, अपने को नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं और एक्सपांड कर रहे हैं। इसके अलावा यूज अप्रोप्रिएट मेथड, किसके लिए, डाटा कलेक्शन के लिए। डाटा कलेक्शन के लिए क्या करना है, अप्रोप्रिएट मेथड यूज करना है। क्या करना है, अप्रोप्रिएट मेथड यूज करने हैं। देखिए नेक्स्ट है गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स। आप अपने नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। वही अपन ने जो पढ़े हैं वही अपने यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में लिखे हुए हैं। कैसे, जैसे कि फर्स्ट है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इशू, बिगिन टू क्लियर डिफाइंड पर्पस होना चाहिए, एम्फेसाइज टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपांड प्रोफेशनल नॉलेज, डायरेक्टेड टुवर्ड द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग थ्योरी, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एविडेंस बेस्ड यानी इंपेरिकल एविडेंस होना चाहिए, फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए लॉजिकल प्रोसेस। इसके अलावा अपन बात करें तो जनरल फाइंडिंग टू रिफाइन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिस, अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, ठीक है, कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है, वैलिड होने चाहिए और रिलायबल डाटा टूल्स होने चाहिए, केयरफुली रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना चाहिए उनको, एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइज करो रिसर्च को, ठीक है। उसके बाद रिसर्चर एक्सपर्टाइज इन और इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन एंड करेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए गुड रिसर्च के। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा अपने, नर्सिंग रिसर्च की, नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी, नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़े, नीड कौन कौन सी नीड है, या फिर अपन बोले तो पर्पस, और भी या फिर अपन बोले तो पर्पस। इसके अलावा अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा आज का, और वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।